एक गरीब बाप अपने बेटे को इंजीनियर और वकील तो नहीं बना सकता, क्योंकि उसे पढ़ाने के लिए उसके पास इतने पैसे ही नहीं होते। उनके पास बस एक ही ऑप्शन होता है, वो है सेना। हे रामलाल, ऐसे ही एक कहाँ है बे बुड्ढे? बेटे को पढ़ाने के लिए आज तो तुझसे ब्याज और मूल दोनों वसूल करके जाएंगे। निकल बे बुड्ढे। तो यहाँ बैठा है बुड्ढे। ये बता बुड्ढे, पैसे देगा या नहीं? बेटा बेटा इस बार तुम्हारी सारी फसल बर्बाद ही हो गई और खाने तक को अनाज का दाना नहीं बचा। उससे मुझे क्या मतलब बुड्ढे? और हाँ, वो तेरा बेटा कहाँ है जिसे तू सिपाही बना रहा था और फौजी बना रहा था, जिसकी पढ़ाई के लिए तूने इतना पैसा उधार लिया? बेटा वो पैसा मैंने उसकी पढ़ाई के लिए और उसकी आर्मी की तैयारी के लिए किसी स्कूल में जमा किया था। अब वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है, लेकिन 4 साल से कोई भर्ती नहीं निकल रही है। जैसे ही वो आर्मी में भर्ती होगा, मैं तुम्हारा पैसा ब्याज समेत लौटा दूंगा। क्यों बे बुड्ढे? ना वो तेरा लाल फौज में लगेगा और ना तू हमारे पैसे देगा। बुड्ढे पिताजी 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 खड़े हो पिताजी। पिताजी क्यों बे कुत्ते, तूने मेरे पिताजी को हाथ कैसे लगाया? नहीं बेटा नहीं। कल इस झोपड़पट्टी को खाली कर देना। अब मैं इस झोपड़पट्टी को बेचकर अपना सारा पैसा वसूल करूंगा। कल और कल। चल बे। पिताजी पिताजी आप टेंशन मत लो, बस कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। चलो खड़े हो। शिवा शिवा शिवा, सुनो तो यार। शिवा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैं कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ। किसके ख्यालों में खोए हुए हो? मैं इतनी देर से तुम्हें आवाज मार रही हूँ, सुन क्यों नहीं रहे? तुम्हें पता है इतनी देर से शिवा 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 बोले जा रही हूँ। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कहीं नहीं यार, बस ऐसे। कहाँ थे इतने दिनों से? तुम मिलने क्यों नहीं आ रहे? तुम्हें पता है ना, तुम्हें देखे बिना मुझे सुकून नहीं मिलता। यार तुम्हें तो पता है ना घर की हालत कैसे है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। कल वो राजवीर आया था अपने पैसे लेने और ये बोल कर गया है अगर कल तक पैसे नहीं दिए तो घर खाली कर देना। और वो पैसे पिताजी ने भी कर्जे पर लिए थे मेरी तैयारी के लिए। अब मैं भी क्या करूं जब भर्ती नहीं निकल रही? तो तैयारी तो पूरी है, बस भर्ती का इंतजार है। यार तुम उदास मत हो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक तो जब होगा ना जब भर्ती निकलेगी और मैं उसमें ज्वाइन हो जाऊंगा। 4 साल से इतनी मेहनत से तैयारी कर रहा हूँ मैं, दिन रात एक कर दी है मैंने। देख लो, जहाँ भी लगना है लग जाओ। पिताजी मेरे ब्याह की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो तुम देखते रह जाओ और कोई और ब्याह ले जाए मुझे। साले के घुटने नहीं तोड़ दूंगा मैं। अगर मुझे कोई और पसंद आ गया तो, या मैंने किसी और से शादी कर ली तो? अब देख लो तुम। अच्छा किसी और से शादी करोगी? किसी और से शादी करोगी? हाँ? किसी और से शादी करोगी? हाँ? किसी और से शादी करोगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हें पता तो है, अगर तुम आर्मी में नहीं लगे तो मेरे पिताजी तुमसे शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। अगर तुम कहीं लग जाते हो, कहीं सेटल हो जाते तो मेरे पिताजी मान सकते हैं, और अगर नहीं लगे, कहीं सेटल नहीं हुए तो मेरे पिताजी कभी नहीं मानेंगे। कल इस झोपड़पट्टी को खाली कर देना। अब मैं इस झोपड़पट्टी को बेचकर अपना सारा पैसा वसूल करूंगा। इस झोपड़पट्टी को खाली कर देना। अब मैं इस झोपड़पट्टी को बेचकर अपना सारा पैसा वसूल करूंगा। भाई मेरा तो तय है, जीना है सिर्फ धरती माँ के लिए, देश की शान के लिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाई मैं जी अपने प्राण त्याग दूंगा। क्या कहा? हम देश की शान है, हम देश की जान है, हमें नामर्दों की तरह मरना नहीं,
बल्कि बॉर्डर पर उन देशद्रोहियों को मार गिराना है। और हाँ, याद रखना, हमें मरना नहीं, मारना है उन कुत्तों को जिनकी नजर हमारे देश पर है, हमारे तिरंगे पर है। भाई 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 क्या हुआ? भाई वो न्यूज़। क्या हुआ? भाई ये बता, न्यूज़ देखी? हुआ क्या ये तो बता भाई। भाई सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ? ये देखो, भर्ती होगी, फिर जिन लोगों की भर्ती होगी उनमें से 75% जवान 4 साल के बाद सेना से निकाल दिए जाएंगे। 25% सेना में रहेंगे। उसके बाद उन्हें रिटायरमेंट दे दी जाएगी। मान लीजिए एक जवान जो 70 वर्ष की में जॉइन होता तो वह 21 में रिटायर कर दिया जाएगा। भाई अब क्या होगा? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो भाई सकता। 6 महीने की तो सिर्फ ट्रेनिंग ही होती है, यानी कि एक व्यक्ति जब 18 साल की उम्र में लगेगा तो 22 से 23 साल की उम्र में उसको रिटायरमेंट दे दी जाएगी। मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा, ये स्कीम दी क्या सोच समझ कर है। यानी कि एक जवान जब अच्छी तरह से जवान होता है, 4 या 5 साल में ट्रेन हो पाता है, जब भी उसे रिटायरमेंट दे दी जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे? किसी फैक्ट्री में काम या फिर गाड़ी की नौकरी? अरे भाई ये तो बात की बात है, हम देश के लिए बने और हमें देश के लिए ही जीना है और देश के लिए ही मरना है। हमें कोई रिटायरमेंट नहीं चाहिए, इसका जवाब चाहिए। हमें इसका जवाब चाहिए। हमें इसका जवाब चाहिए। क्यों बे फौजी आ गया? अरे भाई अब तो फौज की नौकरी भी खत्म हो गई, अब क्या करेगा ये? इससे बढ़िया जो मुझसे पैसे लिए थे उससे काम धंधा डाल लेता तो आज ही ये दिन नहीं देखने पड़ते। और सर पर छत अलग होती, बड़ा चला है फौजी बनने। अब ना घर का रहा ना घाट का। भाई भाई चल घर चलते हैं भाई। कहाँ भाई? घर चलते हैं। नहीं भाई मैं तुझ पर बोझ। अरे भाई चल घर चलते हैं। नहीं भाई मैं तुझ। अरे भाई कैसी बात कर दी भाई, पर भाई कभी बोझ बन सकता है या बोझ रह सकता है? नहीं भाई यार, नहीं नहीं चल आजा। हाँ भाई आजा। भाई तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। चल कहीं घूमने चलते हैं और वहाँ जाके तेरा मूड भी ठीक हो जाएगा। चल आ चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। आजा। शिवा, शिवा, जो कुछ भी हमारे बीच में था उसे आज से खत्म समझो। लेकिन क्यों? तुम्हारे घर वालों ने कुछ बोला क्या? नहीं, घर वालों ने कुछ नहीं कहा। तो फिर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं खुद ही सब कुछ खत्म कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास एक टूटा फूटा घर था जो कि वो भी नहीं रहा अब। और रही बात भर्ती की, तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला। तो मुझे लगता है हमें अब अलग हो जाना चाहिए। आज से तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। और वैसे भी मैंने तुमसे एक उम्मीद से रिश्ता जोड़ रखा था और वो उम्मीद आज खत्म हो गई, तो इसलिए मैं आज सब खत्म कर रही हूँ। अच्छा तो इतनी जल्दी भूल गई वो कसमें और वादे? बाबू मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। बस मुझे तुम्हें कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब खत्म करना चाहती हूँ तो चाहती हूँ, बस बात खत्म। भाई उठ, चल घर चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। भाई तू चल, मैं आ रहा हूँ। भाई उठना, सब ठीक हो जाएगा। भाई मैं बोल रहा हूँ ना, चल तू, मैं आ रहा हूँ। भाई मैं बोल रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। अबे जाना तुझे जाना है तो चल 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 चल, लगा रखा है, कहाँ जाऊँ?
कहाँ चलूं? और तू जब से बोल रहा है सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब तो बर्बाद हो गया। क्या घंटा ठीक हो जाएगा? सब बर्बाद हो गया यार। मोहन भाई, सब बर्बाद हो गया। कुछ ठीक नहीं होगा मोहन भाई, सब बर्बाद हो गया। संभाल भाई, अपने आप को संभाल। सब बर्बाद हो गया मोहन भाई। अपने आप को संभालना भाई। जिसमें सोल्जर सिर्फ 4 साल तक ड्यूटी में रहेंगे, उसके बाद उन्हें रिटायरमेंट दे दी जाएगी। मान लीजिए एक जवान का 17 वर्ष की आयु में जॉन होता तो वह 21 की आयु में रिटायर कर दिया जाएगा। यानी कि एक जवान जो अगर से जवान होता है, अच्छी तरह से तैयार होता है, तभी उसे रिटायर दे। जिसमें सोल्जर में 4 साल तक रहेंगे, उसके बाद रिटायरमेंट दे दी जाएगी। झोपड़ में खाली खा लेना देना। सोल्जर सिर्फ 4 साल सारा पैसा भरूंगा। तुम्हारे पास जो होता है, जो कि